नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आज के वीडियो का टॉपिक है होश में जीना सीखो। अब आप कहेंगे कि होश में तो हैं भाई, सुबह उठते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बीवी बच्चों से बातें करते हैं, टीवी देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, हंसते हैं, तो फिर होश में कैसे नहीं है? बेहोश तो वो होता है जो पड़ा होता है आंखें बंद करके, लेटा होता है, जिसको कुछ सुध बुध नहीं है, वो बेहोश होता है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ओशो कहते हैं कि आप जहाँ पे भी हो उस जगह पे यदि आपका मन नहीं है, आपका शरीर अभी यहाँ पे है, आप कोई काम कर रहे हो, आपका शरीर यहाँ पे है, लेकिन आपका मन यदि यहाँ पे नहीं है तो आप होश में नहीं हो, आप बेहोश होकर के जी रहे हो। और दरअसल ये आज की बात नहीं है, युगों युगों से यही होता आ रहा है। इंसान बेहोशी में जी रहा है, हर जगह बस चलती फिरती लाशें हैं। जिंदा तो वो कहा जाएगा जिसका शरीर भी एक ही जगह पे है, जिसका मन भी एक ही जगह पे है और जिसकी आत्मा भी एक ही जगह पे है। वहीं तो जीवन होता है, वहीं पर जीवन घटित होता है। अदरवाइज फिर आप बेहोश ही हो। आपको लगता है कि आप होश में सब कुछ काम कर रहे हो, नहीं, आप होश में नहीं हो। ओशो कहते हैं कि जब आप कोई काम कर रहे हो तो वो क्रिया ही बन जाओ। जब आप खाना खा रहे हो तो फिर खाने की क्रिया ही बन जाओ। आपको जब खाना खा रहे हो, आपको हर खाने के एक एक कण को टेस्ट पूर्वक टेस्ट लेकर के खाना चाहिए। जब आप उस निवाले को अपने मुंह में रखते हो, वहाँ से लेकर के उसे अपने मुंह में चबाते हो, वो जब लार के साथ में मिक्स होता है और उसे जब तुम अंदर लेते हो, ये सारी क्रियाओं को पूरे ध्यान में होकर के आपको ये क्रियाएं करनी है। पूरी तरह से वो क्रिया बन जाना है। और हम क्या करते हैं? हम दरअसल वहाँ होते ही नहीं है जहाँ पे क्रिया घटित हो रही होती है। आप यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं, लेकिन आपका ध्यान होता है किसी और जगह पे। आप सोच रहे हैं कि कल बच्चे की फीस पे करनी है, पैसा नहीं है, कहाँ से आएगा? ऑफिस में काम कर रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि मेरे खिलाफ कहीं कुछ साजिश तो नहीं चल रही है। ये होता है दोस्तों। और जब आपका मन, आपका शरीर और आपकी आत्मा एक जगह पे नहीं होती है, तब दोस्तों आपके माइंड के अंदर स्ट्रेस आता है, चिंताएं आती है, तनाव आता है। आप काम यदि नहीं भी करोगे लेकिन ज़्यादा सोचोगे तो आपने फील किया है, आप थक जाते हो। कुछ काम नहीं कर रहे, बस सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो, ओवर थिंकिंग करते रहो। आपकी बॉडी में थकान महसूस होगी। आप पूरे दिन ये करोगे, यार आज कुछ नहीं किया फिर भी मैं कैसे थक गया। तो ये होता है हमारे साथ में। कभी देखा है कि कोई प्लेयर थका हुआ हो, जो क्रिकेट खेलते हैं, जो फील्डिंग करते हैं, या फिर जो वॉलीबॉल खेलते हैं, यहाँ से उधर, इधर से उधर भागते रहते हैं, क्या उनको कभी थकान महसूस होती है? खेल के दौरान नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो प्लेयर्स होते हैं वो जहाँ पे उनका शरीर है वहीं पर उनका मन है और वहीं पर उनकी आत्मा होती है। वो खेलते खेलते कोई और विचार नहीं करते अपने मन के अंदर। वो जब गोल लगा रहे होते हैं तब उनको कोई और चिंताएं सता नहीं रही होती है। और हर व्यक्ति जो भी खेल खेल रहा है, इसीलिए तो जो खेलने वाला व्यक्ति होता है वो कभी थका हुआ होता ही नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों जिंदगी को भी एक खेल समझो कि ये खेल है, इसमें जीत होगी, हार होगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन खेल की तरह इस जिंदगी को जीना है। जहाँ पे शरीर है वहीं पे अपनी आत्मा डाल दो, जहाँ पे आप जो काम कर रहे हो उसी में अपनी आत्मा डाल दो, उसी में अपना मन डाल दो, ये वहीं पे रहो, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज का इंसान इतना तनाव में जीता है, इतना स्ट्रेस में, इतनी चिंताओं में जीता है कि वो एक जगह पे टिक ही नहीं सकता है। वो उसका मन भागता ही रहता है। आपने फील किया होगा कि आप कुछ काम कर रहे हो, पता नहीं कहाँ से ठोकर लग जाती है। आप जा रहे हो आपके घर में और दीवार के साथ में टकरा जाते हो। होता है आपके साथ में। आप कहीं बाहर निकल रहे थे, आपको कुछ याद आया, कुछ लेना भूल गया हूँ। थोड़ी देर में घर में आते हो और ये भूल जाते हो कि मैं क्या लेने के लिए घर के अंदर आया था। ये आपके साथ में होता होगा। इसका रीज़न यही है कि हम होश में नहीं हैं। हमारा बॉडी जहाँ पे है वहाँ पे हमारा मन नहीं है। हम कुछ और ही सोच रहे हैं और इसी में दूसरा आगे वाला भूल जाते हैं कि एक्चुअल में हम किस लिए आए थे, क्या लेने के लिए वापस आए थे। यहाँ पे दोस्तों ये सोचना है कि यदि आप होश में होते, यदि आप होश में रहते हैं,
यदि आपकी मन, आपकी आत्मा, आपका शरीर, ये तीनों एक ही जगह पे होते तो दोस्तों आप वो हर चीज़ को पा सकते जो आप पाना चाहते हैं। और ये यूनिवर्स का भी यही नियम है। ये यूनिवर्स आपको तभी सब कुछ देता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो नियम की बात करते हैं वो तभी आपको दे पाएगा जब आपका ये तीनों जो चीज़ें हैं वो एक ही जगह पे केंद्रित होती है। आपका मन, आपकी बॉडी, आपका शरीर। तो अब करना क्या है, कैसे होश में रहें, कैसे इन तीनों चीज़ों को अलाइन करें। इसके लिए दोस्तों एज यूजुअल जो मैं हर वक्त कहता हूँ, पहली चीज़ मेडिटेशन। मेडिटेशन इज़ द की, मेडिटेशन इज़ द मेडिसिन। आपकी हर समस्याओं का, आपके हर तनाव का, हर चिंताओं का जो एक ही सॉल्यूशन है वो है मेडिटेशन। दूसरी चीज़, हर वक्त हर क्षण अपनी सांसों पे ध्यान केंद्रित करो। जो कुछ भी काम कर रहे हो दैट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, लेकिन आपका ध्यान आपकी सांसों पे होना चाहिए। अब आप ये मत कहना कि दोनों चीज़ें कैसे हो सकती है, कोई काम भी कर रहा है और उसी टाइम पे अपनी सांसों पे ध्यान भी हम केंद्रित करें, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसमें कुछ भी कोई हार्ड काम नहीं है, ये आप कर सकते हैं दोस्तों। आप जो कुछ काम कर रहे हैं, चाहे खाना खा रहे हैं, तो उसको करना क्या है, आप जो भी सांस ले रहे हैं, सांस अंदर गई, सांस बाहर गई, बस इसका ध्यान रखना है कि हाँ ये सांस अंदर गई, ये सांस बाहर गई। और ये हो सकता है, इट्स अ वेरी वेरी ईजी। लेकिन इससे होगा ये कि आप अवेयर होना शुरू हो जाओगे। आपकी हर एक सांसों के ऊपर आपका ध्यान है, तो यहाँ पे आप अवेयर होंगे। और यदि छूट जाता है, मान लीजिए आप भूल गए, क्योंकि यही तो हमारा नेचर है, अब तक यही तो आदत लगी हुई है कि हम होश में नहीं हैं, हर वक्त बेहोश है। और यदि ये होता है, ध्यान से सांसों के ऊपर से ध्यान यदि छूट जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी पता चले, जब भी खबर लगे फिर से कि यार ध्यान तो छूट गया है, अगेन फिर से अपनी सांसों पे ध्यान लगाना शुरू कर दो। और इस प्रोसेस को, इस साइकिल को बार बार करो। धीरे धीरे इससे होगा ये, आप होश में रहना शुरू कर दोगे। तीसरी चीज़ है, आपकी जो बॉडी है, बॉडी के ऊपर कुछ ना कुछ है ना सेंसेशन होते रहते हैं। सेंसेशन मतलब कहीं पे खुजली आ रही है, कहीं पे गुदगुदी हो रही है, तो वो जो खुजली आ रही है या गुदगुदी हो रही है या जो भी सेंसेशन है उसके ऊपर फोकस करो। जब भी बैठे हो शांति से, आराम से अपने सेंसेशन के ऊपर फोकस करो कि हाँ यहाँ पे खुजली आ रही है। और उस चीज़ को मिटाना नहीं है, जो भी सेंसेशन है उसे मिटाना नहीं है। मान लो यहाँ पे खुजली आ रही है तो इसे मिटाना नहीं है, वो अपने आप चली जाएगी। यहाँ से आप ये सीखोगे दोस्तों कि जिस तरह से ये सेंसेशन होता है ना, उसी तरह से हमारी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हैं जो आते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली चले जाते हैं अगर आप रिएक्ट नहीं करते हैं तो। आप क्या कर रहे हैं, जो खुजली हो रही है या गुदगुदी हो रही है वो एक तरह से सेंसेशन है, आप उस पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, आप बस उस पर ध्यान दे रहे हैं, आप उसको सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं। और जब आप ये ऑब्जर्व करते हैं तब थोड़े टाइम के बाद ये ऑटोमेटिकली चली जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो माइंड है उसकी आदत बनती है। कौन सी आदत बनती है, रिएक्ट ना करने की। कोई भी प्रॉब्लम आएगा, कोई भी परेशानी आएगी, तब आपका माइंड उसमें रिएक्ट नहीं करेगा ज़्यादा। और जब रिएक्ट नहीं करेगा तो कुछ ही टाइम के बाद वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। ये 3 प्रयोग मैंने आज आपको बताए हैं। पहले तो आंख बंद करके मेडिटेशन करो, उसके बाद जब आपकी आंखें खुली हो, कुछ काम कर रहे हो, तो उस टाइम पे अपनी सांसों के ऊपर ध्यान दो। और तीसरी चीज़, अपनी बॉडी के जो सेंसेशन है उसके ऊपर ध्यान दो। जब ये आप करोगे, धीरे 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 आपकी आदत हो जाएगी होश में जीने की। आपकी सांसें धीमी पड़ जाएगी। आपकी सांसों के ऊपर जब आप ध्यान लगाते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी सांसें धीमी पड़ जाती है, आप धीमे पड़ जाते हो और आप होश में रहते हो। फिर कोई ऐसी बुरी घटना नहीं होती अपने साथ में। ऑलवेज यू विल फील लाइक अ हैप्पी। आप हमेशा खुश रहोगे, आनंद में रहोगे, मौज में रहोगे। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड विथ अस।